वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण हमने स्टार्ट कर दिया, तो पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 71 क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या दे रखा है। एक सेकंड टेक्निकल देख लें। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो शुरू करते हैं बच्चों। कक्षा 4 की एक शिक्षा ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए। एक सेकंड, आप देख सकते हो क्या? देखिए, कक्षा 4 में एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? आइए जानते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछ रखा है इसके हिसाब से कौन सा कथन सही है। आइए जानते हैं पहला कथन क्या दे रखा है। एक कथन में दे रखा है प्रयोग। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये प्रयोग किया गया है? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है क्या ये चर्चा है? तीसरा दे रखा है प्रश्न पूछा गया है, सिर्फ प्रश्न के तौर पर पूछा गया है या अभिव्यक्ति की गई इसके अंदर, चर्चा परिचर्चा हुई है या इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ अभिव्यक्त किया गया है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर ए में क्या दे रखा है। दे रखा है प्रयोग किया गया है। क्या दे रखा है? प्रयोग किया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रयोग किया गया है कि देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ जानना चाह रहे थे कि एक तरीके से कि उन लोगों ने, मतलब जो वयोवृद्ध लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, चाहे आपके माता पिता हो सकते हैं आपके दादा दादी हो सकते हैं, जो भी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि वो जो पहले पौधे दिखाई पड़ते थे, क्या वो आजकल के ज़माने में वो होते हैं कि नहीं होते हैं। पहले जो कंडीशन थी जिसमें कि वो पाया जाता था, फूल हो गया, चाहे पक्षी हो गया, चाहे वो जानवर हो गया, किसी भी चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा ये हमारा बच्चों? प्रयोग कहलाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? एक हो जाएगा, जो कि है हमारा प्रयोग। आइए जानते हैं 72 क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कहता है और शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो देखिए, नकारात्मक नहीं कह रहा है। सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान देना है, क्या कहा है? नहीं कहा है। क्या कहा है? नहीं कहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है कि नकारात्मक जिसमें होगा वही इसका उत्तर होगा। आइए जानते हैं कथन में क्या दे रखा है। एक कथन में दे रखा है, बच्चों को पुनःचरण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। तो ये हो जाएगा सकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। तो ये उत्तर हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि नहीं की बात कर रहा है क्वेश्चन में। प्रश्न में आप देख सकते हैं बी में, देखिए क्या दे रखा है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। ये भी तरीके से इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ये भी एक तरीके से क्या हो जाएगा हमारा? सकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। सी कथन में देखिए क्या दे रखा है। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। ये एक तरीके से थोड़ा सा हल्का सा पक्षपात की तरफ लेके जा रहा है, नकारात्मक की ओर लेके जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कुछ हद तक सही लग रहा है उत्तर। आइए जानते हैं डी में क्या दे रखा है। बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? नकारात्मक कह रहा है, तो आग बंद करके आप लगा सकते हैं। सी इसका उत्तर हो जाएगा, जिसमें श्रेष्ठ विद्यालय के बारे में ही निर्णय लेने के लिए कहा गया है। आइए जानते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या दे रखा है। आगे बढ़ेंगे 73 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। पहले कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। आइए जानते क्या क्या दे रखा है। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। एक तरीके से ये पूछा गया है, किसी ने पूछा है, बच्चे हो सकते हैं, अभिभावक हो सकते हैं। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। मैंने योजना कितना अच्छे तरीके से सीखा। सी पूछा है मेरी शक्तियाँ क्या थी, मेरे अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ, गुण क्या हैं, और क्या कहते हैं, किस शक्तियों से मैं निपुणित हूँ। डी में देखिए क्या दे रखा है। मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। आइए जानते हैं। तो ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा। आइए जानते हैं कौन सा उत्तर इसका सही होगा। तो इसका 4 प्रकार के प्रश्नों से उत्तरों से होगा। तो आइए जानते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और प्रश्न के हिसाब से कौन सा उत्तरों से होगा। ये जानते हैं जो प्रश्न होगा किस चीज़ से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। जो सारे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, मैंने क्रियाकलाप कैसे किया, मैंने अनुसरण सही किया कि नहीं किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मेरी सचमुच में कठिन लगा, मुझे सचमुच में कठिन क्या लगा। ये सब जानना चाहता है कोई भी अभिभावक या बच्चे जानना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इससे कौन सा कथन सही है और सटीक मैच करेगा।
तो शिक्षकों का स्व आकलन हो रहा है यहाँ पे, शिक्षक खुद अपने आप को स्व आकलन कर रहे हैं। भाई ये तो किसी से पूछा जा रहा है ये उत्तर, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि दो लोग का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, दो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो आप ये पूर्ण रूप से कथन सही नहीं कह सकते हैं। बी में देखिए क्या दे रखा है, बच्चों में और शिक्षकों में दोनों का स्व आकलन, दोनों क्या कर रहे हैं, अपना स्व आकलन कर रहे हैं। बच्चे अपने स्व का आकलन कर रहे हैं, शिक्षकों का भी मैंने आपको बताया शिक्षक ये पहला वाला उत्तर ना के बराबर सही नहीं होगा। दूसरा भी उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही नहीं होगा, क्योंकि बच्चों स्व आकलन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे दो लोग का इन्वॉल्वमेंट है, दो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इसके बाद देखिए क्या है, कहीं ना कहीं शिक्षक इसमें इस बच्चे शिक्षक ही नहीं कह रहा है, और इसमें बच्चे और शिक्षक ही नहीं कह रहे हैं। आइए जानते हैं सी कथन में क्या दे रखा है, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन। शिक्षक की बात कर रहा है फिर से, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, यहाँ पे शिक्षक नहीं पूछ रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, अनुसरण कौन करता है, क्रियाकलाप की योजना कौन करता है, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा, तो ये सारी चीज़ें, ये कथन जो जिससे जहाँ सटीक बैठ रहा है वो डी बच्चे के द्वारा बोलता हुआ नजर आ रहा है, बच्चे द्वारा प्रदर्शित करता हुआ नजर आ रहा है। आइए जानते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 74। आइए जानते हैं क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। आइए जानते हैं पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, तो उत्तर सही नहीं होगा, कथन सही नहीं होगा। परिभाषाओं पर बल देते हुए एक औपचारिक बनाई जानी चाहिए, ये भी एक तरीके से बल देने की बात जो है नकारात्मक की ओर लेके जा रही है। सी देखिए क्या दे रखा है, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। तकनीकी तो सही लग रहा है, लेकिन औपचारिक आप कह सकते हैं ये भी नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। बच्चे को दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होने चाहिए, तो ये सकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं बच्चों को दिन प्रतिदिन जो प्रक्रिया है वो उनकी भाषा से संबंधित होनी चाहिए। आइए आगे जानते हैं रोजमर्रा की ज़िंदगी में वो अक्सर क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं वो, और पर्यावरण से क्या अनुभव कर रहे हैं, इसके ऊपर होना चाहिए। आइए जानते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 75 क्वेश्चन में देखिए 75 में क्या दे रखा है, यह एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के और चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है। तो आइए जानते हैं इससे क्या सीख रहा है, क्या सीखा जा रहा है। हमारे घरों में नहीं रहते हैं, इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है, बच्चा क्या शिक्षक क्या चाह रहा है कि बच्चों से क्या अपेक्षा कर रहा है, ये जानते हैं। सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल उनके अंदर कितना अच्छा है, और डाटा संग्रह का विकास करना, मतलब कुछ नया डाटा बनाना। तो आइए जानते हैं, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, पहले में दे रखा है कथन में ए बी डी और डी दे रखा है, बी में दे रखा है बी सी और डी दे रखा है, और सी कथन में दे रखा है ए सी और डी, डी में क्या हो जाएगा हमारा ए बी और सी। तो देखिए पहला कह रहा है सृजनात्मकता, कहीं ना कहीं सृजनात्मकता हो गया, क्या है उसके विकास से है, तो ए तो आपका होगा ही होगा, इसके अंदर होना ही चाहिए, सृजनात्मकता बिल्कुल होनी चाहिए अगर कोई भी चीज़ को सीख रहा है बच्चा। आगे जानते हैं क्या क्या दे रखा है, और अवलोकन का विकास करना होना चाहिए, अवलोकन का भाई उसके अंदर कुछ ना कुछ तो विकास होना चाहिए कि अवलोकन कर सके वो, और कितना ये हमारे जगह में रहता है कि नहीं रहता है, ये जानवर कुछ तर्क वितर्क कर सके, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सही कथन कुछ हद तक। और आगे बढ़ते हैं, सी में देखिए क्या दे रखा है, वर्गीकरण वर्गीकरण का कौशल का विकास करना चाहिए, वर्गीकरण कर सके कि कौन सा जानवर किस रंग का होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से कथन जो सही होगा इसका हो जाएगा हमारा जो नज़र आ रहा है यहाँ पे, वो हो जाएगा हमारा डी ए बी सी। तीसरा देखिए डेटा संग्रह का विकास करना, जो डेटा ऑलरेडी उसके बाद देखिए संग्रह कर रहा है, कर चुका है, उसका विकास इसमें नहीं हो रहा है, बल्कि जो कि यही कह रहा है जो आपने डेटा बना रखा है, वर्गीकरण करना है, अवलोकन करना है, सृजनात्मकता का विकास करना है, ये पूर्ण रूप से सही होगा। जो घर में नहीं रहते हैं, डाटा संग्रह करके, मतलब एक तरीके से डाटा संग्रहित तो अपने आप हो रहा है ना, अवलोकन जो कर रहे हैं आप, वर्गीकरण कर रहे हैं, तो डेटा आपके माइंड में पहले से संग्रहित है, तो उसको आपको फिर से विकास करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा पूर्ण रूप से हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में। देखिए क्या दे रखा है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में जिसे 6 उप विषयों में चतुर्दिक निर्मित किया गया है, और पौधों और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। परिवार और मित्र को उप विषय में लगा दिया गया है, और पौधे और पशु को पहले विषय में माना गया है। तो देखिए इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है। छोड़कर नहीं कह रहा है, फिर से देखिए छोड़कर मतलब एक तरीके से इसका जो कह रहा है क्वेश्चन में, प्रश्न में क्या दे रखा है, नहीं जो होगा इसमें नकारात्मक जो होगा वही इसका उत्तर होगा। ये जानते क्या गया है, इस बात को उभारना कि किसी प्रकार के कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं,
कुछ ना कुछ जुड़े हुए हैं, इसको जानना जरूरी, मतलब बताना एक तरीके से आप बताना चाहते हैं। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना है। विज्ञान विद्यार्थियों को ये समझने में सक्षम बनाना है कि दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को कैसे समझा जा सकते हैं, वो किस तरह के हैं और क्या क्या प्रवृत्ति वाले हैं, ये इनके बारे में उनको आप बताना चाह रहे हैं। आइए जानते हैं सी और डी कथन में क्या दे रखा है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान को निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता कर रहे हैं आप, और इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। तो एक तरीके से पूरा उत्तर क्या हो जाएगा आपका, आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तर में से सबसे सटीक और सबसे आप कह सकते हो सकारात्मक कौन सा उत्तर जा रहा है। तो हमारा क्या जा रहा है, घनिष्ठ संबंध के बारे में बता रहा है, उभार रहा है कि कैसे हम पौधों से और जानवरों से जुड़े हुए हैं, मनुष्य की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 के। देखिए क्या दे रखा है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण क्या होता है, सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। पहला कथन दे रखा है आपका, ए समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना है। सर्वेक्षण करना, अध्ययन करना मतलब पर्यावरण अध्ययन करना, अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना हो गया एक तरीके से। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना है। पर्यावरण अध्ययन का मेन जो मोटो है, कह सकते हैं आप उनका, क्या कहते हैं, जो उनके मन में जो चीज़ें हैं, जो करना चाह रहे हैं, पर्यावरण को इसलिए पढ़ाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन का, पर्यावरण की जो पुस्तकें हैं इसके सूचक हैं। सूचना और प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल सब सकारात्मक है आपके उत्तर। जो जो अभी तक हम कथन पढ़ रहे हैं, डी कथन में क्या दे रखा है, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल। तो ये पूर्ण रूप से हमारा जो उत्तर हो जाएगा। ए कथन में दे रखा है ए बी और डी, ए सी और डी, और सी में दे रखा है ए बी सी डी सारे, और डी में दे रखा है ए बी और सी। तो इसमें सकारात्मक सारे के सारे कथन हमारे सही लग रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा कथन जो होगा हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन। देखिए इतने जान लीजिए आप बच्चों, आप जितना ज़्यादा करेंगे क्वेश्चन उतना ज़्यादा आपको अच्छी तरह से आएगा। कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपको कन्फ्यूजन में डाल दें, उसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। आप कुछ ना कुछ सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, अपने दिमाग में बैठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट इसलिए मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ तो आप चुके ही हैं, लॉजिकल आपका क्लियर है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर है। बस आप क्या करना है, डीएलएड बीटी से आपकी हो ही चुकी है, और इसी के बाद आप इसको अप्लाई भी कर पा रहे हैं। और कोशिश है कि आप इस सब का ज्ञान लेते हुए इसका भी जब अध्ययन करेंगे तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे वो उतना ज़्यादा कारगर साबित होगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 78 क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखिए ये उत्तर बच्चों को और उनके विचारों के बारे में क्या दे रखा है, बारे में बताते हैं। आइए जानते हैं। बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं, नहीं कह रहा है, नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं, ये सकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। तीसरे वाले में देखिए क्या दे रखा है, उत्तर तर्कसंगत नहीं है, ये भी नकारात्मक है। सोच गलत है, ये भी नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। सीधा सीधा इसका उत्तर क्या नजर आ रहा है हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी, जो कि वाष्पीकरण के बारे में आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को विकल्प विचार है। तो एक तरीके से क्या है, सकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा सकारात्मक। पहले कोशिश किया करिए, अगर सकारात्मक प्रश्न पूछा तो सकारात्मक ही उत्तर होगा उसका। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे शिक्षक को, एक सेकेंड, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए, आइए जानते हैं। उनके विचारों तथा पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। वाद विवाद कह रहा है, एक चर्चा प्रारंभ करनी चाहिए। इन उत्तरों का सामना करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं, ये भी नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है पूरी तरीके से। कुछ ए वाला कुछ हद तक सही लग रहा है, 50% आप मार सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है। सी में देखिए क्या दे रखा है, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। एक मानक चार्ट, तो बिल्कुल जल चक्र के बारे में इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना है, जल चक्र का बिल्कुल एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। इससे क्या होगा, जल्दी जल्दी वो आपके सामने प्रैक्टिकल रूप से, प्रायोगिक रूप से सामने आ जाएगा, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद करने के लिए कहीं, ये भी एक तरीके से रटने की तरफ लेके जा रहा है। तो आपको प्रैक्टिकल जो कार्य कौशल, मतलब करके सीखना, और क्या कहते हैं उसका अनुभव करके सीखना, प्रैक्टिकल करके सीखना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको सी कथन में मिलेगा, जो कि इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे 80 नंबर क्वेश्चन की, क्या दे रखा है ये जानते हैं। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक नमूना हो सकता है, ये जानते हैं। जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे निर्मित कीजिए, बिल्कुल कुछ हद तक सही लग रहा है, 50%। जल चक्र के 5 लाभ लिखिए, बिल्कुल करने के लिए देखिए ये भी एक तरीके से आपने लिखावट में किए, पूर्ण रूप से सही उत्तर ये भी नहीं लग रहा है। सी में क्या दे रखा है, क्या होता है यदि चक्र होता ही नहीं, एक तरीके से उनको तर्क करने पर आप क्या कर रहे हैं। देखिए प्रश्न पूछना नमूनों हो सकता है, एक तरीके से इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, विविध सोच की बात कर रहा है, तर्क संगति को जानना चाह रहा है, तर्क वितर्क है कि नहीं, क्षमता है कि नहीं बच्चों के अंदर, ये जानना चाह रहा है।
और जल्द से जल्द के क्रम में सोपानों की सूची बनाइए। एक तरीके से देखिए, एक तरीके से वन वे कम्युनिकेशन हो जा रहा है। पहले वाले में देखिए, चाहे दूसरे वाले में देखिए, चाहे तीसरे वाले में लगिए कि एक बार में आपने बता दिया कि इसको ये चीज़ करिए। लेकिन तर्क और विविध रूप से सोचेगा तभी जब उसके अंदर आप क्वेश्चन पूछेंगे, इनसे प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न के तौर पर एक ही कथन नजर आ रहा है, जो कि क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इससे जैसे आप एक क्वेश्चन प्रश्न उठाएंगे, बच्चे क्या करने लगेंगे, अपने दिमाग में विविध प्रकार के सोच उनके अंदर तर्क वितर्क होने लगेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी बच्चों, उम्मीद करता हूँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। और आज का इतना काफ़ी बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ अप्रिशिएट करिए और मुझे आगे बढ़ाइए। कोशिश करता हूँ मैं जल्दी जल्दी आपके लिए और भी प्रैक्टिस सेट वगैरह जल्दी जल्दी एग्जाम्स के पहले लेके आऊँ, और आप जाते जाते क्वेश्चन कवर कर पाएँ, जो कि ताकि आप क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में सीटेट या सुपर टेट हो या यूपी टेट हो, आने वाले एग्जाम्स में आप जल्दी जल्दी अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज के लिए शुक्रिया।